नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया में बहुत कम लीडर्स हैं जो आपस में अगर फोन पर बात भी कर ले तो ग्लोबल न्यूज बनती है। पूरी दुनिया गौर से देखती है कि दोनों लीडर्स के बीच में क्या बातचीत हुई है। नाउ रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फोन पर बातचीत करी। यहाँ पे आप देख पाएंगे इससे रिलेटेड ट्वीट। पीएम मोदी दुनिया को बता रहे हैं कि मैंने अभी फोन पर बात करी है व्लादिमीर पुतिन के साथ। बहुत से इश्यूज डिस्कस किए गए। इंडिया रशिया का फ्यूचर कैसा रहेगा, रोड मैप हम कैसा बनाएंगे, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह भी मेंशन करी गई कि रशिया की प्रेसिडेंसी के अंडर ब्रिक्स का क्या होने वाला है। आपको पता होगा कि 2024 में जो ब्रिक्स समिट है ये होस्ट करेगा रशिया। और सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट इस बार के ब्रिक्स समिट में ये होने वाला है कि क्या रशिया पाकिस्तान को एक मेंबर बना देगा ब्रिक्स का या नहीं। मेरे हिसाब से अगर इंडिया ब्लॉक करवा देता है पाकिस्तान को रशिया में तो ये एक बहुत ही बड़ी जियोपॉलिटिकल जीत होगी। इंडिया ये करना चाहेगा भी या नहीं करना चाहेगा ये भी अभी क्लियर नहीं है। बट मेन जो वर्ल्ड मीडिया ने बात पकड़ी है वो ये है कि पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन दोनों ने यूक्रेन का टॉपिक डिस्कस किया और साथ ही साथ एक दूसरे को विश किया आने वाले इलेक्शंस को लेकर। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि विश यू ऑल द बेस्ट इलेक्शंस में, उम्मीद करता हूं आप अच्छा परफॉर्म करें। पीएम मोदी ने भी सेम बात बोली है। और वैसे मैं आपको बता चुका हूं इससे पहले 2024 इलेक्शंस का साल है। ओवरऑल दुनिया भर में 50 से ऊपर देशों में इलेक्शंस होने वाले हैं और कई जो मेजर कंट्रीज हैं जैसे कि यूएस, रशिया, इंडिया, यहाँ के जो इलेक्शंस हैं पूरी दुनिया इन पर नजर रखेगी। नाउ रशियन इलेक्शंस को लेकर देखिए, मुझे लगता नहीं है कि कुछ सरप्राइज आने वाला है। व्लादिमीर पुतिन ही जीतेंगे। कोई भी और पॉलिटिशियन जो पुतिन की नीति को चुनौती देता है या फिर आलोचना करता है पुतिन की, उनको आउटराइटली बैन कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे बीबीसी आर्टिकल, जो भी कैंडिडेट है रशिया में जो वॉर के अगेंस्ट बोल रहा है, यूक्रेन वॉर के अगेंस्ट बोल रहा है, उनको सीधा बैन कर दिया जाता है। वेरास इंडिया और यूएसए के जो इलेक्शंस हैं पूरी दुनिया, एक्चुअली ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स की कम्युनिटी है ना, वो तो बिल्कुल नजरें गड़ाकर इन इलेक्शंस को देख रहे हैं। क्योंकि इंडिया यूएस इलेक्शंस में जो भी होता है, मान लीजिए इंडिया में एक सडन पार्टी वापस पावर में आती है या फिर पावर चेंज हो जाता है या फिर यूएसए में ट्रंप आ जाते हैं, इससे दुनिया भर में जो स्टॉक मार्केट है इस पर बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं जब प्रेसिडेंट पुतिन और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने आपस में बातचीत करी और दोनों ने एक दूसरे को विश किया फॉर सक्सेस इन दी अपकमिंग इलेक्शंस, तो वर्ल्ड मीडिया इस न्यूज को प्रॉपरली फॉलो क्यों कर रहा है? क्योंकि पूरे 2024 में ना इन तीन कंट्रीज के इलेक्शंस को सबसे ज्यादा कवरेज मिलेगी, इंडिया, रशिया और यूएसए। ना इसके अलावा ग्लोबल मीडिया ने, चाहे टर्किश मीडिया हो, अमेरिकन मीडिया हो, ब्रिटिश मीडिया हो, सबने इस फोन कॉल को कवर इसलिए भी किया है क्योंकि रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है इंडिया के क्रूड ऑयल परचेज को लेकर। इन्होंने ये कहा है कि अभी तो खेल शुरू हुआ है ऑन काउंटरिंग वेस्ट प्रेशर ओवर बाइंग रशियन ऑयल। जो भी पश्चिमी देशों का प्रेशर है कि आप रशिया से ऑयल क्यों परचेज कर रहे हैं, तो इसको लेकर इन्होंने कहा है कि अभी देखिए खेल शुरू हुआ है। इंडिया रशिया इन द फ्यूचर और भी मेजर अनाउंसमेंट्स करने वाले हैं। और एक अनाउंसमेंट तो मैं साफ साफ देख पा रहा हूं स्पेस की फील्ड में होने वाली है। देखिए इससे रिलेटेड रशिया की तरफ से काफी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो गगनयान मिशन, इंडिया का पहला मैन्ड स्पेस मिशन जहां पे हम इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को अपनी टेक्नोलॉजी से, अपने रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजेंगे, इस प्रोजेक्ट में हो सकता है कि इंडिया रशियन सूट्स का इस्तेमाल करे ना। इसको लेकर ना अमेरिकन में थोड़ी बहुत जेलेसी भी है वहाँ पे स्पेस कम्युनिटी में कि इंडिया अमेरिका नासा की हेल्प क्यों नहीं ले रहा। जो नासा के सूट्स हैं या फिर जो स्पेस एक्स के सूट्स हैं इंडिया वो परचेज क्यों नहीं कर रहा, जो रशियन सूट्स हैं ये यूज़ करने की बात क्यों की जा रही है। और वैसे मैं आपको ये बता दूं इसमें थोड़ा सा फॉल्ट हमारा भी है। इंडियन मेड जो अभी स्पेस सूट्स हैं इनको लेकर अभी पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है इसरो में, क्योंकि इंडिया ने इससे पहले खुद ह्यूमन बींग्स को अंतरिक्ष में भेजा नहीं है। तो हमें एक्चुअली एक प्रॉपर आइडिया नहीं है कि जो स्पेस सूट्स हैं कैसे डेवलप करने हैं, यहाँ पर क्या कमियां नहीं होनी चाहिए। तो रशिया सिंस इन द पास्ट बहुत से ह्यूमन बींग्स को अंतरिक्ष में भेज चुका है, तो इनको पता है कि स्पेस सूट्स कैसे बनाने हैं। और इससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है, जो एक्सपीरियंस है, ये लोग इंडिया के साथ शेयर करने को भी तैयार है। तो मैं ये कहूँगा एक बहुत बड़ी हेल्प होगी रशिया की टू इंडिया फॉर द गगनयान मिशन। और साथ ही साथ देखिए रशिया को एक बहुत ही बड़ी उम्मीद इंडिया से ये होगी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रिक्स समिट अटेंड करने के लिए खुद रशिया आए। आपको पता होगा मोदी जी को बहुत लंबा समय हो चुका है रशिया गए हुए। इससे पहले जो इंडिया रशिया के समिट्स होने थे पीएम मोदी ने एक बार स्किप भी कर दिए थे। मोस्ट रिसेंटली आपको पता होगा डॉक्टर एस जयशंकर गए थे रशिया में। इवन दो मोदी जी को जाना चाहिए था एक समिट में, बट अभी के लिए आप कह लीजिए जो रशिया यूक्रेन वॉर की स्थिति बनी हुई है तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली रशिया जा नहीं रहे। बट जब ब्रिक्स समिट होगा
शी जिनपिंग भी रशिया में होंगे। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उस वक्त जो भी प्राइम मिनिस्टर बन के आएंगे वो भी रशिया में होंगे। कई और वर्ल्ड लीडर्स भी रशिया में होंगे। तो क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी भी वहां पर खड़े होंगे व्लादिमीर पुतिन शी जिनपिंग के साथ? ये देखना होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है ना तो इससे वेस्ट में तो देखिए काफ़ी ज़्यादा हलचल मच जाएगी। क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो बाइडेन से कि क्या इंडिया हमारे साथ खड़ा है या क्या इंडिया प्रॉपर एक क्वाड का मेंबर है, क्योंकि ये लोग तो यहाँ पर रशिया के साथ खड़े हैं, व्लादिमीर पुतिन के साथ पीएम मोदी हाथ मिला रहे हैं। तो 2024 बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और रशिया अपनी तरफ से ऑब्वियसली इंडिया को रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज़ पीएम मोदी को आप भेजिए। पीएम मोदी हम चाहते हैं कि खुद इस समिट में हिस्सा ले, बट पीएम मोदी जाएंगे या नहीं जाएंगे इसके बारे में समय ही बताएगा। और इस सब के अलावा इंडिया और रशिया के बीच में ना 2024 में एक टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहेगा, और अगर इंडिया ये कर लेता है तो भारत के बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचेंगे, मगर यूएस समेत यूरोपियन कंट्रीज बहुत नाराज़ हो जाएंगे। वो ये टॉपिक है कि इंडिया शायद एक नेशनल मरीन इंश्योरर बना दे ना। ये इसका मतलब सिंपली ये है कि जो कार्गो शिप्स है ना, जो तेल रशिया से इंडिया लेकर आती है, अब आज के समय जो कार्गो शिप्स हैं, जो कंपनीज हैं जो कार्गो शिप्स लैंड करती हैं, वो भी धीरे धीरे रशिया का जो ऑयल वाला बिजनेस है उससे दूर भाग रही है। तो रशिया ने इंडिया को ये कहा है कि आप और हम मिलकर खुद की कार्गो शिप्स बनाते हैं, आप मरीन इंश्योरेंस प्रोवाइड करिए। मतलब कि कल को कार्गो शिप अगर डूब जाती है तो उसके लिए इंश्योरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस बात को लेकर देखिए इंडिया अभी बातचीत कर रहा है, रशिया से विचार हो रहा है। अगर ये हो जाता है, बाय गॉड, ये टॉपिक जो सुनने में इतना ग्लैमरस नहीं लग रहा, ये इंडिया के बिलियंस बचा सकता है और इंडिया को जेन्युइनली एक आत्मनिर्भर कंट्री बना सकता है। तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स अभी होनी बाकी है। मैं अभी वेट कर रहा हूँ ब्रिक्स समिट का। कुछ मेजर अपडेट्स आती हैं तो बाद में मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज़ द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।